जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों को लग रहा होगा कि इस समय पर जो मैं वीडियो दे रहा हूं, परिस्थितियां भी इस तरह की बन रही है, माहौल भी कुछ इस तरह का है और बहुत सारे चैनलों पर भी अब आप इसी तरह की न्यूज देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसान की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। बुरी चीजें तो उसे बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन अच्छी चीजें या उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सकारात्मक चीजें हैं, वो इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है और नकारात्मक चीजें उसे बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन दर्शकों, यदि आप मेरे इस चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि मैं बहुत पहले, घटना घटित होने के बहुत पहले आप लोगों को वो जरूर बताता हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2018 में विश्व के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन के संदर्भ में मैंने आप लोगों से कहा, शनि का बहुत बड़ा चमत्कार इस दुनिया में होने वाला है, उसके संदर्भ में वीडियो दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, आप फिर देख लेना। 15 सितंबर 2020 को फिर मैंने एक वीडियो दिया था कि युग परिवर्तन का संकेत है और 4000 साल से ज्यादा समय से भी ऐसी परिस्थितियां ग्रहों की नहीं बनी हैं। अतः ये संकेत है कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ा युग परिवर्तन तो होने वाला है। इसकी भी एक झलक छोटी सी मैं आपको दिखाता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी दूंगा, आप इसे जरूर देख लेना। लेकिन ब्रह्मांड में जब ये युति बनी है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण भी होते हैं। इस युति का पहले बनना, उससे पहले कोरोना जैसी घटना का होना और इस घटना के बाद में फिर वापिस से 6 ग्रहों का एक ही राशि में आ जाना और किसी बड़े परिवर्तन का संकेत देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े युग परिवर्तन का संकेत है। और उसके बाद में 6 ग्रहों की एक युति मकर राशि के अंदर बनने का मतलब है कि यहां पर अब ग्रहों के आधार पर एक ऐसा बड़ा परिवर्तन इस विश्व में होगा जो आने वाले सदियों तक कायम रहेगा। ऐसे में हमारे आसपास की जो भी घटना अभी घटित हो रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर हो, हमारे मन की स्थिति को लेकर के हो, हमारी पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो या और किसी कारण से भी हो, ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही असाधारण है। और इस समय पर जो भी घटना घटित हो रही है वो आपके जीवन पर बहुत लंबा स्थायी परिवर्तन दे करके जाएगी। यानी कि इस समय पर यदि आपके जीवन में कोई बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं तो भी चिंता का विषय है, और यदि सही घटनाएं घटित हो रही हैं तो भी आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का वो संकेत दे रही है। उसको समझते हुए आप आने वाले भविष्य की अपनी रूपरेखा तय करें। लेकिन दर्शकों, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब 4000 सालों में भी इस तरह के ग्रहों की स्थिति नहीं बनी है तो फिर ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है, निस्संदेह ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। और ये जो इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है उसका पूरा का पूरा दृष्टांत हमारे सामने मई 2021 तक घटित हो जाएगा। यानी कि मई 2021 के बाद हर व्यक्ति ये जानता होगा कि आने वाला भविष्य कैसा है, आने वाले संसार की स्थिति कैसी रहने वाली है और अब आने वाले संसार में क्या होने वाला है, ये सबको पता लग जाएगा मई 2021 के बाद। दर्शकों, इस वीडियो की क्लिप को देखने के बाद आपको ये पता चला होगा कि 2020 में ही मैंने आप लोगों से क्या कहा था, और आज जब इस घटनाओं को आप देखते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि 2020 में कही हुई मेरी बात आज आपको अक्षर अक्षर सत्य होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दर्शकों, 18 अगस्त 2021 को भी मैंने एक वीडियो दिया था कि विश्व युद्ध का शंखनाद हो चुका है
और कौन किसकी तरफ होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, इसका भी अवलोकन मैंने आप लोगों को ग्रहों के आधार पर 2021 में अगस्त में ही दिया था। आज 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और आज आप उसी घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप में इसका भी आपको दिखाता हूं। दर्शकों, मैंने 1 जुलाई को एक वीडियो यूट्यूब पर डाला था जिसमें मैंने कहा था कि युग परिवर्तन कभी भी शांति के साथ हुआ ही नहीं है। यानी युग परिवर्तन के लिए भी युद्ध का होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं इस धरा पर जो कभी भी शांति की भाषा को समझते ही नहीं है। ऐसे में जब ये युग परिवर्तन का समय है तो ऐसी विध्वंसकारी ताकतों का सर्वनाश होना ये भी निश्चित है, और प्रेम से तो वो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां भी वो बनती हैं और धरती पर हम उसका वैसा ही रूप भी देखते हैं कि लोग एक तरफ हो जाते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो मानव हित की बात करते हैं, और यहीं से विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का जन्म भी जरूर होता है। गलती हुई है जॉय बाइडेन से, ये वो बात मानते भी हैं, चाहे सार्वजनिक तौर पर वो ना माने, लेकिन गलती वो कर चुके हैं, ऐतिहासिक भूल हो चुकी है और उसका परिणाम पूरे अमेरिका को भुगतना होगा। ये बात भी निश्चित है। आने वाले समय में ये हम सब उस बात को सत्य होता हुआ देखेंगे। ऐसे में अमेरिका का एक पक्ष में होना, रशिया, चाइना, पाकिस्तान का दूसरे पक्ष में होना, यूरोप का अमेरिका के साथ होना, मिडिल ईस्ट का अमेरिका के साथ होना, कुछ का पाकिस्तान के साथ होना, इस्लामिक कंट्री का एक तरफ आना, कुछ इस्लामिक कंट्रियों का न्यूट्रल हो जाना और भारत का न्यूट्रल रहना, ये इस तरह की पृष्ठभूमि तीसरे विश्व युद्ध की बन रही है। और 2022 के बाद में 2023 में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यहां इस तरह का आपको जरूर देखने को मिलेगा। 2024 में अमेरिका के अंदर भी चुनाव होंगे और भारत में भी चुनाव होंगे। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना बनती है कि 2024 के अंदर इस तरह का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बने, अमेरिका भी उसका फायदा उठाएगा, भारत भी उसका फायदा उठाएगा, क्योंकि विश्व पटल पर यह बहुत बड़ी बात होगी, यह माहौल बहुत ही खराब होगा और चुनाव पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। यानी ना तो अमेरिका इस स्थिति में होगा कि वो कोई ठोस निर्णय ले पाए और ना ही भारत ऐसी स्थिति में होगा कि कोई ठोस निर्णय ले पाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी उस समय पर होंगे, आचार संहिता भी लागू होती है और राजनीतिक पार्टियां भी इलेक्शन के टाइम पर बहुत बड़े फैसले लेने से हमेशा बचती है। ऐसे में 2024 के अंदर जब दोनों जगह पर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में नई सरकारों का गठन भी हो जाएगा। यानी अमेरिका के अंदर भी नवंबर 2024 के बाद में नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। मई 2024 के अंदर भारत को भी एक नई सरकार मिल चुकी होगी अगले 5 साल के लिए, और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की निर्णायक भूमिका भी शुरू होगी। और 2025 मार्च अप्रैल के मध्य में वो समय होगा जब ये विश्व पूरे विश्व युद्ध को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहा होगा। भयानक परिस्थितियां भी होंगी, विश्व ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहा होगा जो उसके लिए बहुत ही विकट होगी। धर्म को लेकर के युद्ध होंगे, धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर होगा। बॉर्डर पर ये लड़ाई लड़ी जाए उससे कहीं ज्यादा हर देश के अंदर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी विचारधाराओं का टकराव अपनी चरम सीमा पर होगा। अब दर्शकों, ये दोनों वीडियो देखने के बाद क्या आपको कहीं कोई संदेह है कि मैंने आपको समय से पहले इन सब घटनाओं के बारे में नहीं बताया था? लेकिन मैं आपको हमेशा घटना घटित होने से बहुत पहले वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर बताता हूं, और जब वो घटना घटित होने वाली होती है, बहुत नजदीक उसका समय होता है, तब मैं आप लोगों को उसका एक डिटेल फोरकास्ट देता हूं और उसके साथ में वो घटना किन किन लोगों को प्रभावित करेगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, और उस घटना से हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें इसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को वीडियो जरूर देता हूं, क्योंकि प्रक्रिया यही होनी चाहिए। कोई यदि घटना घटित होने वाली है तो उसके संदर्भ में एक चेतावनी होनी चाहिए। घटना घटित होने के समय से पहले बहुत निकट समय पर एक बार पुनः सावधानी के लिए आगाह किया जाना चाहिए, और जब घटनाएं घटित हो रही हो तो उससे बचने का साधन भी
जरूर देना चाहिए। यही एक तरीका होता है। यदि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है तो पहले तूफान की चेतावनी ही दी जाती है, फिर उसके बाद में आप लोगों से कहा जाता है जब वो समय नजदीक आता है तब कि भाई अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाइए क्योंकि अब तूफान आने वाला है। और जब तूफान आ चुका होता है या तूफान उस समय चल रहा होता है, उसके प्रभाव दिख रहे होते हैं, तो उससे बचने का साधन दिया जाता है। यही एक प्रोसेस होता है और इसे ही मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से फॉलो करता हूं। इसीलिए आप लोग मेरे इस चैनल पर हर घटना को इतने डिटेल में घटित होते हुए उसका अवलोकन देखते हैं और समय आने पर उसको सत्य होता भी पाते हैं। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर भी मैं ऐसे ऐसे दुर्लभ वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, ऐसे ऐसे टॉपिक पर लेकर आऊंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जो ना पहले कभी आपने सुनी होगी, देखी होगी, समझी होगी, ना कहीं पढ़ी होगी, और अपने आप में वो यूनिक इंफॉर्मेशन होगी जो आपको मेरे इस चैनल से पहले कहीं पर भी आपने ना देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहीं पर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो पूरी तरह से साइंटिफिक होगी, सत्य होगी, और जिसे आप किसी भी कसौटी पर जब उसको परखेंगे तो आपको वो सटीक नजर आएगी। इसलिए दर्शकों, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।